हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे इग्नू के सिलेबस कोड BHIC 123 चैप्टर फर्स्ट की, जो है कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का विवरण है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख है, स्मारक है, सिक्के हैं जो हमें कहीं से खुदे हुए मिले हैं, कलाकृत अनेक कलाकृति हैं। जबकि साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक ग्रंथ है जैसे कि वेद है, उपनिषद है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है जैसे कि नाटक काव्य शामिल है। विदेशी विवरणों में यूनानी, चीनी और रोमन यात्रियों के यात्रा वृत्तांत शामिल है। तो हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमारे पास दो स्रोत है। एक तो साहित्यिक स्रोत है जिसमें आगे अपने जो भी किताबें हैं, मंदिर से मिले अभिलेख है, और एक पुरातत्व स्रोत जो हमें कहीं खुदे में मिले जैसे कि सिक्के वगैरह है, मर्द बांड है, जिससे पता लगा सकते हैं। साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं हम। साहित्यिक स्रोत वे होते हैं जो लिखित ग्रंथ और दस्तावेज है जिनसे अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हें मुख्य रूप से धार्मिक और गैर धार्मिक स्रोतों में बांटा जा सकता है। धार्मिक स्रोतों में वेद है, उपनिषद है, पुराण है, बौद्ध है और जैन ग्रंथ शामिल है। जबकि गैर धार्मिक स्रोतों में विदेशी यात्रियों का विवरण, समकालीन लेखकों की रचनाएं और समाचार पत्र शामिल आते हैं। जबकि पुरातात्विक स्रोतों में वे भौतिक अवशेष हैं जो हमें प्राचीन काल के इतिहास, समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि इमारतें, सिक्के, बर्तन जो हमें खुदे में मिले, शिलालेख मिले, कहीं से लगे औजार हैं, आभूषण हैं, वे ये स्रोत साहित्यिक स्रोतों में अधिक प्रमाणिक माने जाते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक प्रमाण देते हैं। स्रोतों के अध्ययन से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू को समझा जा सकता है। जैसे कि हमें हड़प्पा से हड़प्पा सभ्यता में हमें पता चलता है कि वो एक मातृ सभ्यता थी। और वहाँ की लिपि के बारे में पता चलता है कि वो भावस्टार में लिपि थी, वो दाएं से बाएं लिखी थी। हाँ। हम लिखित इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि एक प्राथमिक स्रोत और एक द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो सभी पुरावशेष से इस मंदिर से मिले अभिलेख, लिखित दस्तावेज हैं। और द्वितीयक स्रोत में इतिहासकार द्वारा इसका उपयोग किसी किताब को लिखने के लिए, इतिहास के किसी भी रूप को लिखने के लिए किया जाता है। इसके और दो भाग होते हैं, जैसे पांडुलिपि है, एक तो एक प्रकाशन है। बात करते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य में चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद शामिल हैं। ये हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों का समूह है जो संस्कृत में रचित है, और इसका अर्थ है ज्ञान। इन ग्रंथों में प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म और भाषा की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य के मुख्य भाग सहित चार है, चार वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हम पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। सबसे पहला वेद है जिसमें देवी देवताओं की स्तुति का मंत्र है, गायत्री मंत्र है, और दशरथ के युद्ध की जानकारी हमें यहीं से मिलती है। और दूसरा वेद है सामवेद, इसमें गीतों और मंत्रों का संग्रह है जो गायन के लिए है। यज्ञों के नियम और अनुष्ठान संबंधित है, जिसमें पुरोहितों को यज्ञ करने वाला बताया गया है। बात करते हैं सामवेद की। गीत गीतों या मंत्रों का संग्रह है जो गायन के लिए है। यजुर्वेद यज्ञों के नियमों और अनुष्ठानों से संबंधित है। और अथर्ववेद में इसमें जादू टोना है, आयुर्वेदिक से संबंधित है। आयुर्वेद पतंजलि का योग है, जो भी है वो इसमें है। ब्राह्मण ग्रंथ ये वेदों की व्याख्या करते हैं और यज्ञों में अनुष्ठान और कर्म कांडों के बारे में बताते हैं। आरण्यक इन्हें वन पुस्तक भी कहते हैं, क्योंकि इनकी रचना वनों में की गई है और वनों में रहने वाले संतों के लिए है, जो यज्ञ के प्रतीकात्मक अनुष्ठानों पर आधारित है। उपनिषद ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होते हैं और दस शास्त्र ब्रह्मा और आत्मा में गहन विषय पर आधारित है। वेदों को समझने के लिए छह वेदांगों की रचना की गई है: कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और शिक्षा।